नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। पेश है आज की ताजा खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट को दिए 761 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे। हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की और रोड शो भी किया। स्थानीय रेंजर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया। मंच पर सांसद ढाल सिंह बिसेन सहित बालाघाट के सभी विधायकों ने उनका स्वागत किया। इसके पूर्व उन्होंने कन्या पूजन किया। अपने उद्बोधन में सीएम यादव ने 761 करोड़ रुपए विकास कार्यों को गिनाते हुए बताया कि ये सभी कार्य नवीन स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, सड़कों और नल जल योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि 3 ऐसी इकाइयां हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिले में रोजगार सृजित होंगे। अपने उद्बोधन में उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज को याद किया और उनके द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्ष को विश्वास में लेकर विकास कार्य किए। राजीव गांधी की सरकार बहुमत वाली सरकार थी। इसके कई वर्षों बाद मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अभी त्योहार आ रहे हैं तो 1 तारीख को ही बहनों के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मंडला और बालाघाट में खुलेंगी। रानी दुर्गावती के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा और अवंतीबाई लोधी के नाम सागर में नया विश्वविद्यालय खुलेगा। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को याद करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। विपक्षी दलों के निमंत्रण धरने पर तंज कसा। 21वीं सदी भारत की होगी। अयोध्या से अरब तक हमारे देवालय चमक रहे हैं। खुले में मांस मटन बेचने पर प्रतिबंध, इसके लिए बाजार बनाएंगे। वो सारे हमारे अपने मुख्यमंत्री भाई प्रवीण मेश्राम जी, अजय मेश्राम जी, अरे भाई मोबाइल पर फेंक डाला। आइए हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी साथीगण हमारे यहाँ के स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे स्वजाति बंधुओं ने यहाँ पर स्वागत किया। हमारी महिला मोर्चा, हमारी महिला बहनें हमारे अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पहुंची हैं। मैं महिला मोर्चा आप सभी थोड़ा आगे बढ़ते जाए, ये रास्ता थोड़ा पास में कर लो। अभी आप मीडिया वाले थोड़ा दूरी बना के चले। आप सभी को प्रथम बार हमारे मुख्यमंत्री जी का सौगात लेकर आए हैं आपके लिए 761 करोड़ की बालाघाट बैंगगंगा के पुण्य पावन धरा पर आपका भव्य स्वागत, आपका भव्य अभिनंदन। आपकी आत्मीय स्वजन, आपके परिजन आपका ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। देश का भाग्य भविष्य सूर्य के प्रकाश की तरह उज्ज्वल, प्रकाशमान और आलोकित होता रहे। माननीय श्री रमेश भटेरे पूर्व विधायक विधान सभा लांची तथा माननीय श्री भगत सिंह नेताम जी पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र बेहतर। निवेदन है माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी से कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही आदरणीय श्रीमती भारती ठाकुर से खास करके बदलते हुए समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता, अंदर से एहसास होता है, हाँ
पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है, जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी गांवों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहा है। उनके साथ साथ अभी थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ मैं कल एक कार्यक्रम में था, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें, उनको भी स्मरण कर रहा हूं। हमारे बीच हमारी अपनी पार्टी के अंदर ये गौरवशाली परंपरा है, जिसके आधार पर गांव-गांव में, जिले-जिले में, शहर-शहर में, नगर-नगर में अगर विकास का कारवा बढ़ा है तो उसका एकमात्र कारण हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया, और जब सरकार चलाई तो सरकार भी ऐसी चलाई कि हाँ, लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है। जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती है। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता है कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या किया, लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था। हो सकता है 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहनें हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाई है, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं।
सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है? मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहाँ जब आपके हमारे कांवरे जी कह रहे थे, कांवरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहाँ तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारे, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए? हमने सरकार के पहले अंतिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है। और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए? जोरदार ताली बजा करके ये सारे होने वाले कामों में आप सहयोगी बने। जो काम हम कर रहे हैं जरा आप देखो तो सही, कौन कौन से काम है। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया। 300 करोड़ की लागत से गुरुघाट, क्या गुडरू घाट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। देश में लॉकडाउन लगा करके उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है। उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचिन जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी। किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया। और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक। सोशल मीडिया का जमाना है, बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई।
तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश में संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। जोर से आ रही है, इधर भी देखता हूँ, जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं, बोलो जय जय श्री राम। इधर वाले आवाज दे जोर से, जय जय श्री राम। अरे भगवान जय श्री राम। अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था। लेकिन धन्य वो सनातन संस्कृति और धन्य हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया, जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक, और शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। लेकिन मित्रों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन भगवान राम को भी अपने घर में आने में 70 साल लग गए। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भगवान राम का प्रवेश, भगवान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमको इस बात का गर्व और गौरव है। मेरा पहला दौरा हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद। इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 761 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का यहाँ मैंने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। 3 नई फैक्ट्रियों का शुभारंभ हुआ। अब जो जमाना चालू हो रहा है, इसमें हम कृषि विकास भी करेंगे और औद्योगिक निवेश के लिए भी संभावना खोल के ला रहे हैं। और इसमें पिछड़े से पिछड़े जिलों में प्रत्येक प्रकार के विकास के जहाँ जिस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले समय विधानसभा में हमने अनाउंस किया था, यहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज की भी घोषणा की गई थी। इस समय हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे करके एक तरह से महाराष्ट्र से लगा हुआ ये बेल्ट है, जहाँ बड़े पैमाने पर विकास की संभावना है। निश्चित रूप से मध्य सरकार आगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरह सभी प्रकार के विकास कार्य को लेकर भी आगे चलेंगे और जनता के बीच। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।